तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोषण। पोषण में 100 पोषण खत्म चल रहा था। कौन पोषण? पर पोषण। पर पोषण में भी अमीबा पैरामीशियम खत्म और उसके बाद स्टार्ट किए थे मानव में पोषण, है कि नहीं? मानव में पोषण का यह कौन लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है कि नहीं? पहला लेक्चर में हम लोग बात किए थे सिर्फ दांत के बारे में। किसके बारे में? अब पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए थे जीभ, लार ग्रंथि और ग्रास नली। मतलब खाना हम लोग मुंह में लिए, ग्रास नली द्वारा कहाँ तक पहुंचा दिए थे? कोई दिक्कत है? मतलब हम लोग का खाना कहाँ ला चुका है? अमाशय ले। यहाँ दांत में जितना लार उर मिलावे था मिलने गया था, अब यहाँ पे पहुंचा है। अब इसके आगे स्टार्ट होता है अमाशय। कौन चीज? अमाशय को ही हम लोग बोल चाल के लैंग्वेज में बोलते हैं पेटा। बोलते कि नहीं? तो पेटा फेंक दल को, मतलब कौन चीज फेंक दल को? अमाशय। अमाशय पर जाता है तो उसका पेट फेंक देता है। लड़कियां कभी नहीं सुधरेगी, कुल लेट के आएगी, अपना जो है ना सबको डिस्टर्ब कर देगी पूरे कदम। कभी हो ही नहीं सकता है लोग की सुधरे वाला बात। 9 बजे बुलाएंगे तो 9:30 बजे आएगी। चलो देखो इधर, तो हम लोग के इसमें क्या पढ़ेंगे? अमाशय। क्या पढ़ेंगे? फिर अमाशय खत्म होगा, उसके बाद आएगा छोटी आंत, बड़ी आंत, खत्म। इतना ही नहीं, तो इतना चीज के बारे में। तो आज हम लोग अमाशय की बात करते हैं। तो याद रखना, अमाशय को हम लोग बोल चाल के लैंग्वेज में बुलाते हैं पेट। क्या बुलाते हैं? पेट। इसका अंग्रेजी होता है स्टोमक। कोई दिक्कत है? जो कि हम लोग तो हैं बोर्ड के हैं, तो देहाती बोर्ड वाला को अंग्रेजी इसको मतलब रहता है, हम लोग का मतलब है हिंदी से। तो हिंदी में इसको बुलाते हैं अमाशय। क्या बुलाते हैं? चलो अमाशय के बारे में जानते हैं। तो अमाशय कुछ नहीं, एक प्रकार के झोला है। कौन सी है? झोला समझती है? थैला। एक प्रकार की है और थैला में काम की सामान को जोड़ करना। तो हम लोग जितना खाते हैं उसका कुल खाना जोड़ के रखता है अमाशय। तुम लोग का अगर खाना 6 घंटा पचने में लग रहा है तो 5 घंटा ही ककरा पास जोड़ रहेगा? अमाशय के पास। तो पूछेगा पेट के थैला किसे कहते हैं? अमाशय। मतलब पूरा पाचन तंत्र के थैला किसे कहते हैं? अमाशय। पहला बात जान गए कि अमाशय किसको बोले? थैला को। किसको बोले? देखो थैला नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे अले जाएगा, कुल जोड़ हो जाएगा। तो ये अमाशय को हम 3 भाग में बांटे। को भाग में? 3 भाग में। पूरा जो ये अमाशय है इसको को भाग में बांटे? 3 भाग। एक को बोले कार्डियक, एक को क्या बोले? कार्डियक। दूसरा को बोले फुंडिक, दूसरा को क्या बोले? फुंडिक। और तीसरा को पाइलोरिक, तीसरा को पाइलोरिक। पहला को कार्डियक, पहला को कार्डियक। 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। पहला को कार्डियक, दूसरा को फुंडिक, दूसरा को फुंडिक, दूसरा को फुंडिक, तीसरा को पाइलोरिक, तीसरा को पाइलोरिक। पहला को कार्डियक, पहला को दूसरा को तीसरा को दूसरा को फुंडिक, दूसरा को फुंडिक। आ देखना, पहला कार्डियक, दूसरा का फुंडिक, तीसरा का पाइलोरिक। पहला कार्डियक, दूसरा का अरे बोल रहे, दूसरा का तीसरा का पाइलोरिक। अब तो पाइलोरिक। अब पाइलोरिक के बाद अब इसके बारे में सबके बारे में जानते हैं। पहले किसी का नाम नहीं जानते हैं तो बता, अमाशय को हम को भाग में बांटे? पहला को पहला भाग को कार्डियक, बीच वाला को फुंडिक और सबसे नीचे वाला को पाइलोरिक, है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं कार्डियक। क्या करते हैं? पहले इसका मतलब कार्डियक इसका नाम काहे पड़ा? तो कार्डियक नाम पड़ा इसको हार्ट के वजह से। किसके वजह से? हार्ट के मतलब दिल, दिल के मतलब हृदय। तो इस सबको एक शब्द होगा, ठीक हो? चाहे दिल बोले, चाहे हार्ट बोले या फिर दिल। इसी के संबंधी अगर कोई चीज को ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये भगवा जो है किसके पास रहता है? दिल के पास। तो यानी कार्डियोलॉजी का पास जो लगा उसको कार्डियक बोलेंगे कि नहीं? तो पूछेगा कि अमाशय के ऊपरी भाग को कार्डियक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसके पास होता है? हृदय के पास होता है। किसके पास होता है? हृदय के पास। तो अमाशय के पहले भाग को कार्डियक क्यों कहते हैं? किसके पास होता है? इसमें जो है ग्रास नाली आके मिलती है। कहाँ पे आके मिलती है? यहाँ पे ग्रास नाली खत्म हुआ था ने, किससे आके जुड़ेगा? अमाशय के कौन भाग से? कार्डियक भाग से। अब पूछेगा कि अमाशय के कौन भाग में आके ग्रास नाली मिलती है? कार्डियक में। किसमें? मतलब जितना खाना ग्रास नाली लाया था कल ढो के, कुल किस में गिलाएगा? कार्डियक में। अब कार्डियक में
जो है छोटा छोटा चीज पाया जाता है, मतलब अम्ल स्रावित करे वाला, जो कि अम्ल स्रावित करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। कौन को करता है? को दिक्कत है? पूछेगा कार्डियक में कौन अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक। कार्डियक भाग में कौन सा अम्ल स्रावित होती है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही हार्ड अम्ल है। हार्ड अम्ल इतना है कि किसी को भी जला सकता है, किसी को भी तो बताओ, जब ये जलावे के काम है तो भोजन को भी जलाएगा, कीटाणु को भी जलाएगा। तो पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो काम। को काम पहला, भोजन को अभी हार्ड न था ही, हार्ड को जैसे अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब वो टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं? तो पहला काम इसको भोजन को मुलायम कर देना। क्या कर देना? यानी भोजन में अम्ल मिलाएंगे तो जिससे भोजन आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम क्या है? जैसे खाना में लेबड़ाएगा, लेबड़ाने में समझते हो ने, उसमें मिलेगा तो जैसी कोई चीज में भी अम्ल मिले तो उसको तोड़ देता हो। क्या कर देता है? तुम लोग का शर्ट पर भी बैटरी का पानी गिरता शर्ट को भूर कर देता है कि नहीं? तो सोचो जब शर्ट को ही छोड़िए ना, खाना मेरा छोड़ेगा तो पूरा खाना में क्या कर देता है? अम्लता कर देता है। क्या कर देता है? जिसके कारण खाना क्या हो जाती है? मुलायम होता है, एकदम लुदुर बुदुर, समझती है ना? जिसको आराम से तोड़ोगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं? पहला बात, खाना कहाँ से टूटना शुरू होता है? कार्डियक भाग से। कार्डियक भाग से किसके कारण? किसके कारण? दूसरा का बात, जो हम लोग का लाइसोजेम के बारे में कल बताए थे कि नहीं? मुंह में लार ग्रंथि में पाया जाता है, जो आंथी को कीटाणु को नहीं मार पाता है, वो कीटाणु कुछ बच के यहाँ चलाया। अब वो कीटाणु को कौन साफ करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन करेगा? कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के को काम, पहला खाना को तोड़ देना, खाना को दूसरा का जो खाना में बचल आ गया कीटाणु बैक्टीरिया, उसको क्या कर देना? मार देना। पहला बैक्टीरिया कीटाणु कौन मार रहा था? लाइसोजोम, यही था, लार में पानी जाने वाला। और दूसरा का कौन मारेगा? हाइड्रोक्लोरिक। को दिक्कत है? अब एक बात और, कोई चीज के ज्यादा दिक्कतें कर देता है। अगर ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में गिर जाता है, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में निकल जाता है, तो जिससे हम लोग का गैस का प्रॉब्लम आता है। किसका प्रॉब्लम आता है? गैस, जिसे बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? अब बताओ, जब अम्ल बढ़ रहा है तो पेट को ठीक करने के लिए इसमें किसको डालेंगे? क्षार को डालेंगे। तो क्षार में के रूप में लेते हैं MgOH के होल 2, MgOH के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, आप पूछे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया कहाँ जाता है? तो तुम लोग इनो के पैकेट पिए हो, इनो के पैकेट में किसको भरा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। हम क्षार लवण में पढ़ाए थे कि नहीं? तो कोई दिक्कत है? तो पूछेगा कि जब पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? तो वहां पे अम्लता हो जाती है, यानी गैस बढ़ जाती है। अब इस गैस को ठीक करने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? इनो। क्या करते हैं? इनो में क्या पाया जाता है? MgOH के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है कि अम्लीय? क्या है? उसके बाद जब बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? पहले बोले ज्यादा मतलब कुछ मात्रा में बढ़ जाना है कि नहीं? एक हो गया बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक बीमारी आ जाती है। क्या आ जाती है? जिसको बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? ये अल्सर बीमारी बताओ तो किसको होगा? तुम सोचो तो किसका HCl ज्यादा बढ़ेगा? HCl एक ऐसा नहीं जो कि हरदम गिरते रहता है। तो तुम सोचो HCl गिर रहा है, ऐसे में तुम खाना देवे नहीं करो। क्या नहीं दो? खाना तुम इसमें देवे नहीं करोगे तो बताओ क्या होगा? कुल HCl यहाँ पे जमा होते रहेगा कि नहीं? और धीरे धीरे जब वो शर्ट को गला सकता है कि मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाए, की हो जाए? ज्यादा होले तो गैस बन के रही थे, खाली ज्यादा होले तो अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो गैस बन के रह जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो वो एक बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसको बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अभी बताओ किसका अलम बहुत ज्यादा होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिर किसके लिए रहा था? खाना के लिए गिर रहा था कि नहीं? कि खाना आएगा उसमें कीटाणु मारेंगे, खाना को तोड़ेंगे, इसीलिए गिर रहा था। लेकिन अब खाने में नहीं तुम लोग खाओ, समय पर खाइबे नहीं करो, खाना 1 बजे खाओ, दिन भर सह जाओ तो क्या होगा? पेट में खाना रहेगा नहीं। अब जितना भी अम्ल रहेगा वो अम्ल किसको मारने लगेगा? तुम्हारे त्वचा को मारने लगेगा कि नहीं? अभी त्वचा को मारता है और वही त्वचा पर जब घाव हो जाता है, अरे पेटों के तो त्वचा बनल है कि नहीं? मतलब चमड़ा बनल है कि नहीं?
और वही चमड़वा को जब घाव हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। इस समय जब तुम खाना खाओगे तो बड़ी दर्द देगा, याद रखना, इसको इलाज से ठीक होता है। तो क्या बोले, जब अमाशय के पेट पर घाव हो जाए, अमाशय के पेट पर क्या हो जाए? अरे अमाशय पर घाव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? अल्सर। अल्सर किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण? मात्रा अधिक बढ़ जाना कि बहुत अधिक बढ़ जाना? अच्छा, ये होने की ज्यादा संभावना कैसे व्यक्तियों में होती है? जो खाना सही टाइम पे नहीं खाता है, जो 4 दिन ओम हरिओम महाकाल ऐसे करता है ने, ऐसे उनके बाद जो करते रहता है, आयो को सोमवारी, कल बुधवारी, परसों इतवारी, जो इतना परवाह करता है उसमें कौन बीमारी होने की संभावना बढ़ी रहती है? अल्सर। तो भगवान को उतना पूजो जितना तुम में शक्ति हो। इसलिए एक लाइन बड़ी बढ़िया बोला था, जितना शक्ति उतना भक्ति। ना कि पेट में अल्सर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम लोग तो पूजा करवे करेंगे, ऐसा पूजा कोई काम के है नहीं, तो फिर तने भगवानों काम नहीं देंगे। तो याद रखना, पेट में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल बढ़ जाना क्या कहलाता है? अल्सर। क्या कहलाता है? अल्सर। अच्छा, ऐसा तो तुम लोग बोलेगा कि अच्छा ठीक है बहुत अधिक, इन जरियो मरियो में रहेगा HCl तो डेवलप खराबे कर देगा कि नहीं? तो भगवान इतना बुद्धू नहीं रखिन, भगवान बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़लखिन है, तू लोग के बिहार बोर्ड में नहीं, तो बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़े मतलब ये हुआ कि कहीं पर अभी अगर कोई चीज देते थे ना तो वहाँ पे बढ़िया सेटअप करते थे। यहाँ पर अगर अम्ल गिरा रहे हैं तो उसके दीवार पर चारों साइड को परत बैठा दिए। क्या कर दिए? परत को बोलते हैं म्यूकस की परत। किसकी परत? पूछेगा अमाशय के दीवार पे किसका परत पाया जाता है? म्यूकस। किसका पाया जाता है? अब बोलो इसका काम की है, तो म्यूकस छोड़ता है क्षार। क्या छोड़ता है? अभी क्षार छोड़ते रहेगा, यहाँ पे अम्ल है तो क्षार अम्ल करके पेटा को बचा लेगा कि नहीं? आए तो बताओ, प्रति अमाशय का दीवार किसके वजह से बचा रहता है? म्यूकस के वजह से। म्यूकस में क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्षार। ये एनी टाइम निकलते रहता है, टेंशन नहीं। लेकिन तुम किसी की मात्रा नहीं होती है, अब इसको तुम एक को गति देवे नहीं करो तो एक समय क्या होगा? म्यूकस की परत भी गल जाएगी, कारण कि अम्लरस तो बरकी होगा नहीं, तो म्यूकस के परत भी गल जाएगा, उसके बाद घाव हो जाएगा। घाव को क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? तभी हम लोग किसके बारे में जाने? कार्डियक के बारे में। किसके बारे में? कार्डियक को कार्डियक क्यों कहते हैं? क्या किसके पास होता है? हृदय के पास। हृदय के कोई भी संबंधी नॉलेज ग्रहण करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक। कार्डियक में कौन सा अम्ल निकलता है? लगभग दिन भर में 1-2 लीटर। 1-2 जरूरी नहीं, दिन भर में 1-2 लीटर निकल जाता है। अब ये 1-2 लीटर जो अम्ल निकलता है इसका काम क्या है? तो 2 काम। को काम? भोजन को तोड़ना, भोजन को कीटाणु को, भोजन को कीटाणु को। अब अगर अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? गैस। गैस को हटाने के लिए हम क्या पीते हैं? इनो पानी। क्या पीते हैं? इनो पानी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाए तो क्या कौन बीमारी हो जाती है? कौन बीमारी? पल्सर नहीं, वो पल्सर गाड़ी होता है वो नहीं, अल्सर। कौची? अल्सर क्या है? तो अमाशय के दीवार पर घाव। अमाशय के दीवार पर अब बताओ अंदर में घाव रहेगा, दर्द देगा कि नहीं? इसको बहुत मुश्किल से ठीक किया जाता है। आगे अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तुम लोग को पता है कि नहीं? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो देखो तुम लोग कभी केयर किया होगा, जब जब उल्टिया होता होगा ना तो खट्टा नहीं लगता होगा? नहीं लगता है? ऐसा कहता है, ऐसा कर दिया और बात करेगा कैसा लगा? पानी लाओ, खा। नहीं करता है? छीरा में दिन भर में 4 बार मारती है उल्टी और बोलती है। देखो तो ये जो उल्टियां करती है उस समय जो खड़खड़ करती काहे ले? ताकि मनविया सही हो जाए। अभी जो इसका स्वाद खराब हुआ है, किसके कारण खराब हुआ है? अम्ल के कारण। चाहे तुम खीर खाओ, चाहे सवाई खाओ, चाहे भात खाओ, कैसनो खाओ, उल्टी घड़ी एक के स्वाद आएगा, खट्टा आता है कि नहीं? कारण कि वो खनवा में की मिल जाता है? खट्टा यानी अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बड़ी खराब लगता है, नहीं लगता है? जितना हार्ड अम्ल रहेगा उतना ज्यादा उसमें मतलब खट्टापन पाया जाएगा कि नहीं? ये बताए थे तुम लोग को अम्ल क्षार लवण में, बताए थे कि नहीं?
बताओ, अम्ल के कारण उल्टी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कोई दिक्कत है? तो ऐसा अगर तुम लोग का उल्टिया खट्टा लगे, किसी का उल्टिया देखो और उसमें लग रहा है खट्टा लग रहा है, न विश्वास रहेगा तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नहीं विश्वास है तो ऐसे विश्वास तो करेगा, एक दो बार उल्टी करवे की होगी कि नहीं? तो ये किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। कोई दिक्कत है? फिर अच्छा, अमाशय की दीवार को बचाने के लिए क्या पाया जाता है? म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस में कौन सी अम्ल निकलती है? क्षारीय। क्षारीय में भी कौन? MgOH के होल 2, MgOH के। कोई दिक्कत है? तो पहला कार्डियक में किसी को दिक्कत? अब चलते फुंडिक। क्या चलते हैं? फुंडिक कुछ नहीं है, ये अमाशय जिसके लिए जाना जाता है उसका मेन भाग है। अमाशय को क्या बोले थे? एक प्रकार के थैला बोले थे कि नहीं? अब इसको क्या कर दिया? खाना यहाँ पे महीन कर दिया कि नहीं? खाना मुलायम कर दिया। अब कार्डियक के द्वारा किस में जाएगा? फुंडिक में। फुंडिक में जो होता है अंगुली या कांटा, अंगुली या जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसा पाया जाता है। एगो ने बहुत सारा देख रहा दिखाए हैं, ऐसी संरचना पाई जाता है। इसका काम है खाना को रोक कर रखना। क्या करके रखना? खाना को रोक कर रखना। तुम विश्वास नहीं करोगे, 4 घंटा ही खाना रोक ले रखता है। अभी तुम खाना खाओगे ना, गजब डेंजर आवाज निकल। खाना को को घंटा रोक के रखता है? 4 घंटा। को घंटा? अभी अंगुलियां ये रहेगा, ऐसे करके फसीले रहेगा, खमक रहेगा कि नहीं? पूरी 4 घंटा तुम अभी से खाना खाते हो, ये 4 घंटा कजे अटकल रहता है? अमाशय में कजे अटकल रहता है। और उसको रोक के रखने का काम कौन करता है? फुंडिक। कौन करता है? फुंडिक। इसका मुख्य काम क्या हो गया? खाना को रोक कर रखना। अब जो खाना को रोक कर रखेगा वो बड़ा भाग रहेगा कि नहीं? तो अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फुंडिक। कौन होता है? उसके बाद इसमें कांटे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रुजी। क्या कहते हैं? कांटे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? रुजी। क्या? अभी रूजी का काम क्या? सुनो, ये रूजी कुछ नहीं है, खाना को रोक के इसे करके रखेगा। अरे ऐसे अगर सिलपट रहेगा तो खाना को खसखल चल जाएगा कि नहीं? तो उसी में कांटा नुमा संरचना दी जाती है। अब तुम लोग सोचो, ढेर देरी खाना नहीं खाते हो, अब रुजी के पास खाना पहुंचा तो कुल खाना रुजिया हो जाता है टाइट। किसे हो जाता है? हो गया रुजिया टाइट। टाइट होता है कतला बड़ी कस के भूख लगलो, पेटा में चूहा कूदलो, दर्द दे रहा, ऐसा बोलता है कि नहीं? मतलब तुमको दर्द दिलवा कौन रहा है? रुजी। कौन दिलवा रहा है? तो ढेर समय ले खाना नहीं खाओगे तो रुजी पूरा क्या हो जाता है? गसिया के टाइट। गसिया के अरे कोई भी गसियाता कैसे नहीं खा ले, ऐसा करता है कि नहीं? तो उसी रुजिया कहता है हमारे खाना नहीं जमी है तो नहीं जमी, तो फिर एकदम पूरा टाइट हो जाता है। और टाइट होने के कारण दो आपस में टकराता है, तो जिसके कारण पेटा एकदम दर्द देता है कि नहीं? तो तुम लोग केयर किए होगे, ढेर देरी खाना नहीं खाता होगा, पेटा कैसे देने लगता है? दर्द। दर्द किसके कारण देता है? रुजी के कारण। कोई दिक्कत है? तो जब लंबे समय तक भोजन ना करें तो रुजी क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, गुस्सिया जाता है। क्या हो जाता है? अभी गुस्सिया के पेट क्या देने लगता है? दर्द। तो फिर चिल्लाते बाप रे माइये खाना लाओ, नहीं अब नहीं बचबो, ऐसा कुछ कहता है कि नहीं? तो ऐसा किसके कारण? रुजी के कारण। तो रुजी भी रहना जरूरी है कि नहीं? अगर ये ना रहेगा तो बताओ पेटा दर्द देने देगा तो पता चलेगा अम्ल आएगा, कारी सबको सड़ाक चल जाएगा, है कि नहीं? तो सब कुछ भगवान जो है ना ऑटोमेटिक किए हैं कि ढेर देरी नहीं जमी, हम पहले एक बार संकेत दो, पहला संकेत देने का काम कौन करता है? रुजी देता है कि नहीं? उसके बाद अगर ढेर देरी नहीं दोगे तो फिर तो अपना ये काम करिए देगा कौन? HCl बराबर से दीवार उवाल सड़ा देगा, तो फिर नया अमाशय लगते रहना कटवा के। तो बोलो फुंडिक में दुइये चीज, फुंडिक में कोई चीज? पहला कोई चीज खाना को रोक के रखेगा, और रोक के रखे वाला काम क्या करेगा? रूजी। कौन? को घंटा रोक के रखेगा? लगभग 4 घंटा। अभी 4 घंटा के दौरान कुछ अगर खाना तुम नहीं दोगे तो रुजी क्या हो जाता है? खड़ा। इला क्या हो जाता है? जिसके कारण दो आपस में टकराता है, पूरा दर्द देता है कि नहीं? दर्द देता है तो ऐसा करके तुम उसको दावता है कि बैठ जियो, तो क्यों हो जो, लेकिन वो बैठेगा जब पहले खाना नहीं दोगे तब तक वो गुस्सियाले रहेगा। कोई दिक्कत है? अगला आता है पाइलोरी। क्या आता है? अब 4 घंटा खाना आराम कर लिया, काहे कि एजा से आया था, तुम ही सोचो मुंह में आया बेचारा पिटा गया कि नहीं? उसमें लार मिला दिया, फिर कंठ के द्वारा आया, कर्माकुचन द्वारा आया कि नहीं? फिर यहाँ पर अम्ल मिलाया, कितना अन्याय हुआ कि नहीं? अब उसको थका होगा कि नहीं? तो थकने के बाद इसको कौन विश्राम करने देता है? विश्राम करने देता है फुंडी। कौन देता है? अब 4 घंटा आराम कर लेता है, कहता है अब चल
अब फुंडिक से जैसे निकलता है किसमें जाता है? पाइलोरिक में। किसमें जाता है? फिर पाइलोरिक अपन काम करना शुरू कर देता है। तब पाइलोरिक में गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। कैसन जैसन? गांठ मतलब ऐसा है, एक ऐसा को ऐसा पड़े जाता है। गांठ जैसी कहीं क्या पाई जाती है? संरचना। कैसी पाई जाती है? गांठ जैसी संरचना। जिस गांठ को बोलते हैं जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तो पूछेगा जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? और गहराई से पूछे कि अमाशय के कौन सा भाग में पाया जाता है? पाइलोरिक में। किसमें पाया जाता है? अब जठर ग्रंथि है तो कोई भी ग्रंथि रहेगा तो एकाग्र एकाग्र रस निकालेगा। तो कौन रस निकालता है? जठर रस। कौन रस निकालता है? पूछेगा जठर ग्रंथि से कौन सी रस निकलती है? जठर रस। ये तो हल्का धो करने में हो गया। जठर ग्रंथि। अब हर एक रस में कोई ना कोई एंजाइम होगा। जैसे कल लार निकल रहा था, एक प्रकार का रस था, इसमें 4 एंजाइम था। उसी प्रकार ये भी जठर रस है, इसमें भी एंजाइम होगा। इसमें 2 एंजाइम रहता है। कौन एंजाइम रहता है? एक का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सी पीता है रे? पेप्सी और हम लगा देना नो तो हो जाएगा पेप्सिन। आप पूछेगा पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन कुछ नहीं, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन। तो पूछेगा प्रोटीन को पचाने वाले अथी को क्या बोलते हैं? पेप्सिन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन को कौन पचाता है? कौन? पेप्सिन। अगला आता है रेनिन। क्या आता है? रेनिन। इसमें को प्रकार के थी? 2 प्रकार के, एक पेप्सिन दूसर का। अब रेनिन कुछ नहीं, दूध को दही में बदल देता है। क्या बदल देता है? दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन। तुम लोग बुतरुआ को देखे हो? बेचारा पीता तो दूध है, ननकना लेकिन जब उल्टियां करता है तो दही उलटता है। उलटता है कि नहीं? उसको पेटा में दही जमा कौन रहा है? रेनिन। कौन जमा रहा है? इतना फास्ट जमाता है। हम लोग का खाना कितना दिन में जमता है? दही रात भर में जमता है। 10 से 15 मिनट में दही जमा देता है। देखता होगा इन्हें खिलकाओ निकला को तो तुरंत कर देता है। कभी उसका दूध का दूध बाहर हुआ है? वो हमेशा दूध को किसमें बदल देता है? दही को। किसमें? तो पूछेगा दूध को दही कौन करता है? रेनिन। को दिक्कत है? बुढ़वा आदमी देखा है? बुढ़वा आदमी तो पता है कि सब नट बोल्ट ढिल्ला हो जाता है, तो उसका इहो रेनिनो ढिल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? सही से काम नहीं करता। तो इसलिए बुढ़वा आदमी कहता है कि हमरा दूधा नहीं खीबो, कि खेबो दहिया खेबो। तुम लोग के लिए भी दही खाना ज्यादा अच्छा है कि दूध खाना ज्यादा अच्छा है? पेटों में दूधो खाओगे, अंत में जाके बनना क्या है? दही है। क्या कि दूध का पाचन हमारा पेट में नहीं होता है। पाचन किसका होता है? दही का। तो तुम लोग दही भी खाओगे तो सही से पच जाएगा। दही खाओगे तो यार रेनिन का कोई काम है नहीं। और दूध खाओगे तो फिर उसमें रेनिन अपना छिड़काव मारेगा, जोरन जिसको बोलते हैं। अरे पेट का जोरन का नाम क्या है? रेनिन। छिड़काव मारेगा, दूध क्यों बदल जाएगा? दही में। कोई दिक्कत है? बूढ़ा व्यक्ति में रेनिन सही से काम नहीं करता, इसलिए उसको दूध से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है? कोई दिक्कत है? शुरू से एक बार हो गया, HCl का काम खत्म। आगे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, भैया कोई बात नहीं आता है। ये भैया को बात नहीं करता है। अगर भैया को बात आता तो ये पढ़ाते नहीं। भैया कहता है बात नहीं आता है। नहीं भैया नहीं। पेट का खाना मतलब पचाना नहीं। पचाना मतलब कैसा? अमली। ये क्या लिखा? हटाओ कुछ होगा, हटाओ। शुरू से देखो। आमाशय कौची? पहले उससे पहले मुंह में क्या? मुंह में खाना लिए कि नहीं? दांत उस पर क्या करना शुरू कर दिया? डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। चिबाया, उसमें जी क्या मिलाया? लार मिलाया। लार कहाँ से निकला? लार ग्रंथि से निकला। लार ग्रंथि से 4 प्रकार के निकला। 2 का काम था क्या? पचाना, मंड पचाना। तीसरा को था कीटाणु को मारना। चौथा को काम था उसको चिपचिपा बनाना। क्या करना? अभी सब गोल गंडा होके ग्रास नली द्वारा। किसके द्वारा? ग्रास नली एक प्रकार का पाइप था। 2 सेंटीमीटर के 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के द्वारा यहाँ तक गया। उसके बाद ये किसमें आके जुड़ता है? कार्डियक में। किसमें आके जुड़ता है? अभी कार्डियक में खाना गया तो तुरंत जैसे खनवा आता है खनवा कौन निकला लगता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे एनी टाइम निकलते रहता है, लेकिन ज्यादा कब निकलेगा? जब खनवाएगा तो ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, तुरंत उस पर खाना पर गया। अभी खाना तो पहले चिपचिपा बोले, अब खाना को जैसे इस पर डालते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है? साथ ही साथ
अगर कुछ दिखता है, हम लोग धतर पत्थर में खाना खाते हैं, हम लोग धतर पत्थर में खाना तो हर एक कीटाणु मर पाता है, तो उस कीटाणु को फिर अगला कौन मारता है? यहाँ पे भी मारता नहीं, यहाँ पे खाली मिला देता है। आराम से 4 घंटा जब मिलल रहेगा तो कोई कीटाणु बचेगा? फिर इसके बाद इसमें HCl मिलता है, HCl मिलके फिर जाता है फुंडिक में। किसमें जाता है? फुंडिक में कुछ नहीं, खाना थक जाता है तो कोई घंटा विश्राम करता है? 4 घंटा सूत लेता है आराम से। फिर 4 घंटा के बाद जाता है किसमें? पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि में 2 रस निकलता है। कौन कौन? एगो पेप्सिन, एगो आज कैसे रखेंगे? पेप्सी। क्या? पेप्सी से पेप्सिन और रेनिन तो स्वाद रख लेंगे, है कि नहीं? दही को बनावे वाला के रेनिन, दही को बनावे वाला के बोलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर उसी के बाद एक बात और बताए कि अगर पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो गैस की बीमारी आ जाती है, और अधिक बढ़ जाए तो अल्सर बना देता है, मतलब दीवार पर क्या कर देता है? घाव कर देता है कि नहीं? उसके बाद अच्छा, अब इतना सब को इस पर आम्ल आया, तो ये आम्ल को कोई बचावे ला रहेगा कि नहीं? तो आम्ल के बचावे के लिए पूरा पेट के दीवार पर एक परत पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ देखो, म्यूकस। क्या कहते हैं? अब म्यूकस से एक रस निकलते रहता है, उस रस को क्या बोलते हैं? MgOH बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो। ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? जिसके कारण अम्ल न्यूट्रल हो जाता है और पेट का दीवार क्या हो जाता है? बच जाता है कि नहीं? फिर खाना यहाँ तक आ गया, इस पर क्या पड़ गया? जठर रस पड़ गया, दूध से दही में बन गया। उसके बाद यहाँ के द्वारा किसमें हिल जाता है? छोटी आंत में। किसमें हिल जाता है? छोटी आंत से हेले से पहले यहाँ पे एक चीज और पाया जाता है। देखो यहाँ पर ऐसा किया है ना, इधर अमाशय है, यहाँ पे वो पाया जाता है अग्नाशय। क्या पाया जाता है? दुनिया के हर एक चीज को पचाने वाला रस इसके पास है। दुनिया के हर एक चीज पचाने वाला रस किसके पास है? कल इसके बारे में बात करेंगे, जान लो। ये सब तो कुछ ही चीज को पचा रहा था, जैसे पेप्सिन प्रोटीन को पचा रहा था, रेनिन दूध से दही पचा रहा था, छाटल चीज पचा रहा था कि नहीं? लेकिन पूछेगा जो सबको पचाने का अम्ल रखता हो, मतलब सबको पचाने वाला पदार्थ रखता हो, किसके पास है? अग्नाशय के पास। देखता नहीं, आग सबको जला देता है, नाम सुना है ना? आग सबको, इसी प्रकार अग्नाशय सबको पचा देता है। कोई दिक्कत है? याद रखे, तरीका रखना, आग सबको, अग्नाशय सबको पचा देता है। कोई दिक्कत है? लेकिन ये हर जिसके पास सब कुछ रहता है ना, थोड़ा हरामीगिरी करता है कि नहीं? तुम लोग देखा होगा, जो पढ़ने तेज रहता होगा तो जल्दी करो, बात नहीं है, बात करो, उतना पढ़ नहीं लगे, ऐसा ना था कि नहीं? कर पास ढेर पैसा है तो गरीब का आदमी देख के कैसे करता है कि नहीं? उसी प्रकार इसके साथ भी है, इसके पास सबके पचावेला है तो नौटंकी करता है कि हमें अम्ल वाला खाना पर अपन रस नहीं देवो। इन्हें से कौन रस आ रहा था? अम्ल वाला आ रहा था कि नहीं? यहाँ से अभी तक देखो, बता, पेट का खाना कैसा हो जाता है? अम्लीय। उसमें कौन रस मिला रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट का खाना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब इसे अम्लीय रहता है, लेकिन अग्नाशय कहता है। कौन कहता है? हमें अम्ल के साथ हमारे नहीं जमो, हमारे अम्ल के साथ नहीं बरकत नहीं आता है, वो आई तो हम नहीं वो सरिया में, है कि नहीं? और ये कहता है अम्ल आई तो हमें नहीं जीवो। तो अब बेचारा पड़ गया दिमाग में टेंशन, अरे बकलोलबा, तो दोनों के दुश्मनी के चक्कर में खाना कैसे पचते रे? ककर अग्नाशय और अम्ल के चक्कर में। अम्ल कहता हम तो जीवे करबो, अरे कौन? अग्नाशय कहता तू आई तो हम नहीं वो। तो अब तो बड़ा एकदम दिमाग परेशान। तो फिर बोल के यकृत के ककरा बोल के AGP पावल जाए, ठीक है? अब यकृत क्या करता है? तो देखो, अमाशय को बकलोल बनाता दिमागवा, कहता तो भेज तो और अम्ले रहता, कुछ ही रहता। अब एनएसी बेचारा अम्ल भेजल के तुरंत में यकृत भेज देता है यहाँ से क्षारीय पदार्थ। क्या भेज देता है? तो बताओ यहाँ पर क्षार बन जाएगा कि नहीं? अब यहाँ से इसको लगा अम्ल चल गया, ये क्या भेज दिया? क्षार। ये क्या भेज दिया? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार। तब अग्नाशय को लगेगा कौची आगले? क्षार। और अग्नाशय के सबसे बढ़िया दोस्ती क्या है? क्षार। जैसे देखता है क्षार तो इसको और छिड़काव करे लगता है। क्या करे लगता है? तो इसके बारे में कल बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे? कल। आज के लिए ही। उसके बाद बताओ, तो पेट का खाना कैसा रहता है? अम्लीय। पेट मतलब अमाशय, पेट मतलब अमाशय का खाना कैसा रहता है? अम्लीय। यहाँ भोजन को गाढ़ा और लाई के जैसा हो जाता है। अब बताओ, इतना सब काम होला के बाद गाढ़ा लाई नहीं लइया देखिए, अथवा को जो डबकेला के बाद जो बनता लइया, अब खाना कैसन बनने लगा? लाई नहीं, कैसन? लाई को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं?
अब कुछ नहीं, ये काइम इसके द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाएगा? तो पाइलोरिक के द्वारा छोटी आंत में क्या पहुंचता है? काइम। क्या? काइम कुछ नहीं है। काइम क्या है? काइम जो है खनमा के लैया नियन। खनमा के मतलब, अरे यहाँ पर क्या था? गुठल्ली नियन। यहाँ पे आमलूम आया, उसको पूरा चूर चार दिया, पूरा लाई नियन हो गया। अब इलाई को ही क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम अब पाइलोरिक के द्वारा कहाँ पहुंच जाती है? अब अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत से पहले यहाँ पर दूगो और मिल गया, अग्नाशय। मिला कि नहीं? हर एक चीज का भी पाचन हुआ है, तो हर एक चीज वाला किसके पास है? अग्नाशय के पास। किसके पास? अग्नाशय के पास। तो अगला वीडियो में किसके बारे में जानेंगे? अग्नाशय के पास। पहले बोलो, यहाँ किसी को कोई दिक्कत? हम लोग क्या पढ़े? पहले पढ़े कार्डियक के बारे में। कार्डियक में खाना HCl में आता है, HCl के साथ मिलकर टूट जाता है और कीटाणु मर जाता है। उसके बाद जाता है किसमें? फुंडिक में। फुंडिक में 4 घंटा खाना खाली आराम करता है, इसके अलावा कुछ करता है? यहाँ पर एक बात और जाने, अगर खाना नहीं दोगे तो दर्द देगा पेट। कहा है कि उसमें रूजी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूजी खड़ा हो जाता है, जिसके कारण दर्द देने लगता है। उसके बाद उसके नीचे निकलता है तो किसका? पाइलोरिक। क्या? पाइलोरिक में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें 2 रस निकलता है, एगो रेनिन एगो पेप्सिन। एगो रेनिन एगो रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाता है। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। जिसके पिछुआ में सीन लगा रहे, वो प्रोटीन को पचाएगा। जिसके पिछुआ में क्या लगा रहे हैं? वो किसको पचाएगा? प्रोटीन। आग करने का तरीका बताते हैं, मरे जाती बता रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार जो आग सबको जला दे और जो सबको पचा दे, अग्नाशय। आग सबको जला देता है, उसी प्रकार अग्नाशय सबको। तो दिक्कत है। यहाँ से कल बात करेंगे। बता, पेट का खाना कैसा होता है? कुछ क्वेश्चन बताओ, चलो जल्दी पहले बताओ। पेट किसे कहते हैं? अमाशय, अग्नाशय, पेट, छोटी आंत किसको बोलते हैं? अमाशय को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भाग में। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। वह कौन सा भाग है जिसमें खाना सबसे लंबे समय के लिए रहता है? फुंडिक। किसमें? अमाशय के सबसे बड़ी भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्रावित कहाँ होती है? बोल ले जाओ। कहाँ? कार्डियक। ज्यादा मात्रा में HCl बढ़ जाने के कारण पेट में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? वो तो बहुत सबसे ज्यादा में ऐसे। उससे पहले गैस नहीं होगा? गैस, अल्सर भी सही है। आगे, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो कौन घुसिया जाता है? रूजी, जिसके कारण पेट क्या करने लगता है? दर्द देने लगता है। अगला क्वेश्चन बताओ तो ये बता दो कि पेट के गाढ़े तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम पाइलोरिक से कहाँ जाती है? छोटी आंत में। तो आशा करते हैं वीडियो में कहीं प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। इस क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप लोग को भी दिक्कत है तो क्या करिए? टिक 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 कमेंट कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और कई दिन के बाद मांग रहे, लाइक कीजिए। अगर और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है? तब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।